गुड मॉर्निंग। मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान के ऊपर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ देखेंगे स्पाइनल फिक्सेशन यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्क्रू डाल के फिक्स किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उनके नाम क्या हैं, स्क्रू किस तरीके से होल्ड किए जाते हैं, इन्हीं किस तरीके से होल्ड की जाती है और रॉड किस तरीके से होल्ड की जाती है। तो आपको एक एक स्टेप यहाँ पे दिखाया जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट मैंने जमा लिए हैं, अरेंज कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं इनके नाम और काम। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हैं के वायर, इनको के वायर कहते हैं। ये आगे से नुकीले होते हैं, तो इनको पेडिकल में सबसे पहले डालते हैं। तो आप सबसे पहले के वायर दीजिए डॉक्टर को, उसके साथ में हैमर दीजिए। ये हैमर यानी हथौड़ा। मेरे पास हथौड़ा नहीं है इस सेट के अंदर, तो मैं आपको यही हथौड़े के रूप में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। आप सबसे पहले के वायर दीजिए और उसके साथ में हैमर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपका पेडिकल के अंदर के वायर जाएगा। उसके बाद में इसको बोलते हैं आउल। ठीक है, ये आउल है, आप देख लीजिए। इसका निब बहुत तीखा है, लेकिन आगे से ये छोटा है। तो इसको आप सेकंड दीजिए और इसके साथ में आप हैमर दीजिए। फिर आता है आपका प्रॉब। प्रॉब ये कंपैरिजन टू आउल कम नुकीला होता है, और ये दो तरह के होते हैं। एक तो स्ट्रेट होता है, एक होता है कर्व्ड। ठीक है, ये दीजिए। उसके बाद भी आप हैमर साथ में दीजिए। इसे कहते हैं ड्रिल बिट। ड्रिल बिट बहुत सारे सर्जन्स यूज नहीं करते हैं, पुराने सर्जन्स हैं वो यूज करते हैं। तो अगर आपके सर्जन लेते हैं तो ड्रिल बिट दीजिए। इसमें अलग अलग साइजेस के आते हैं, 5.5 में, 4.5 में अलग अलग साइजेस आती हैं इसकी। इसको बोलते हैं डेप्थ गेज। ये क्या करता है, आपके बहुत सारे सर्जन्स यूज करते हैं, नहीं करते हैं, आजकल नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसको क्या करते हैं, जब आपका प्रॉप चला जाएगा या ड्रिल बिट यूज किया तो चला जाएगा, उसके बाद में सर्जन इसको इस तरीके से अंदर डालते हैं और सरफेस देखते हैं कि ये कितने नंबर का स्क्रू इसमें यूज होगा। जहां तक आपका ये जाएगा, ये अटक जाएगा, इसका मतलब है कि आपको 40 पे अटक गया, 50 पे, 60 पे, तो उतने नंबर का आपका स्क्रू इसके अंदर जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रू का नंबर पता चल गया है। उसके बाद में जाता है साउंड। इसको साउंड बोलते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, कर्व्ड और स्ट्रेट। इसमें आगे इस तरह की बॉल होती है जिससे कि इंजरी ना हो। तो इसको इस तरीके से डाल के देखते हैं कि रास्ता क्लियर है या नहीं है। अब आपका स्क्रू जाने का रास्ता क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आता है आपको स्क्रू डालना है। तो स्क्रू डालने से पहले आप इसकी, ये है इनी होल्डर। इनी होल्डर से आप इस तरीके से इसको खोलिए और अपना इनी साइड में रख लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद में आता है आपका ये दो तरह के स्क्रू होते हैं, एक पॉली एक्सिल होते हैं, एक मोनो एक्सिल होते हैं। मोनो एक्सिल का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक ही तरह से होता है, यानी कि वो हिलता नहीं है। पॉली का मतलब होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हिल सकता है। तो हमारे सर्जन्स, मेरे हॉस्पिटल में सर्जन मोनो यूज नहीं करते हैं, पॉली यूज करते हैं। तो मैं आपको पॉली का बताती हूँ। तो आप इस तरीके से आप इसमें हैंडल में, स्क्रू हैंडल में फिक्स कीजिए आपका हैंडल। ये अलग अलग आते हैं और आपको मैं स्क्रू होल्ड करना सिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए, जो ये आपका निब है, इसको आप इस तरीके से पकड़िए, और जो आपका स्क्रू है इसकी डायरेक्शन एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी नहीं हुई तो आपका स्क्रू टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब इस तरीके से पकड़िए इसको यहाँ से, ये बस। अब आप इसको अंदर डालते जाइए, आपका स्क्रू होल्ड हो गया है। और इस तरीके से सर्जन को दे दीजिए, सर्जन इसे डाल देगा। और दोनों के अंदर मैं डिफरेंस बता देती हूँ होल्डर्स के अंदर क्या है। जो पॉली का होता है उसमें आगे ये नुक होती है, और मोनो में नुक नहीं होती है। इस तरीके से दोनों एंगल निकले हुए होते हैं। तो ये मोनो स्क्रू होल्डर है, ये पॉली स्क्रू होल्डर है। अब आपका स्क्रू डल चुका है, तो इसके बाद में आता है आपका रॉड डालना। तो इसको रॉड स्केल बोलते हैं।
इससे सर्जन रॉड देखता है कि कितने नंबर की रॉड जाएगी। ठीक है, अब आपने रॉड डिसाइड हो गई है तो इसको बोलते हैं रॉड बाइंडर। बहुत बार क्या होता है, सर्जन रॉड बाइंड करके कर्व करके डालते हैं। तो आपकी ये रॉड है, ये रॉड बाइंडर है, देख लीजिए ये रॉड बाइंडर है। इसको इस तरीके से इसमें रखते हैं यहाँ पे और इसको इस तरीके से खींच के बाइंड कर लेते हैं। जितना हमको चाहिए उतना मोड़ा लेते हैं। अब ये हमारी रॉड रेडी है, जितनी सर्जन ने चाहिए थी मोड़ा ली। अब इसको बोलते हैं रॉड होल्डर। ये इसमें इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा छेद होता है जिसके अंदर अपन रॉड को फंसा देते हैं और सर्जन को दे देते हैं। सर्जन इसके अंदर रॉड को डाल देते हैं। अब रॉड डल गई है, रॉड को पुश करने के लिए इसे बोलते हैं रॉड पुशर। तो रॉड पुशर के लिए वही सेम फंडा रहेगा। इसमें आप होल्डर लगाइए, इस तरीके से अलग अलग होल्डर्स आते हैं, होल्डर लगाइए और होल्डर के साथ दे दीजिए डॉक्टर को। डॉक्टर आपका रॉड को पुश कर देगा। जब आपकी रॉड पुश, अब आता है आपका इनी डालने का। रॉड डल गई है तो आपको इनी डालनी है। तो ये है इनी टाइटनर। इनी टाइटनर के अंदर आप हैंडल लगाइए और हैंडल लगाने के बाद में इस तरीके से इसमें इनी को होल्ड कीजिए। ये देखिए इनी होल्ड हो गई है। उसके बाद आप इसे सर्जन को दे दीजिए। आपकी सर्जन इनी को डाल देंगे। उसके बाद में आता है गाइडिंग, यानी कि इनी को टाइट करने के लिए आप गाइडिंग दीजिए, जिससे कि इनी टाइटनर को एक गाइड मिल जाए, यानी सीधा का सीधा जाए और ये जाके इस स्क्रू पे इस तरीके से फंस जाएगा और अच्छे से इनी को टाइट करने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। आपका होल्डर इधर उधर नहीं भागेगा। तो आपका ये इनी टाइटनर हो गया है। इनी टाइट होने के बाद में बहुत सारे सर्जन डिस्ट्रैक्टर लेते हैं। तो ये है डिस्ट्रैक्टर, देखिए ये डिस्ट्रैक्टर है। इसको आप इस तरीके से लगाएं और सर्जन दोनों स्क्रूज के बीच में इसको फंसा के डिस्ट्रैक्ट यानी स्पेस बढ़ा देते हैं दोनों स्क्रू के बीच का। तो ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं स्क्रू। इसके बाद इसे नॉर्मल कर दीजिए और रख दीजिए। तो आप जरूर बताएं कमेंट में आपको कैसा लगा। और सर्जरी कराते कराते सर्जन कभी कभी बहुत चिल्लाते हैं तो हम असिस्टेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। हमको कभी भी चाहिए, हमें कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।